देखो, कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां तो हैं सेंटर की। अब कांग्रेस ने तो 70 साल कोई इमामत तो की नहीं, हमने मस्जिद के लिए इमाम तो चुनना नहीं है। आज हमें चाइना से खतरा नहीं है इतना, आज हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है। खुदा की कसम जितना खतरा हमें इन लोगों से हो गया है। इसके अलावा जो बाकी जो भी लीडरशिप है, वो चाहे किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक रखती है, आज हम सारे एक पेज पे इकट्ठे हैं। उस वक्त गुज्जर लीडर जो थे वो सिंसियर थे, पहाड़ी लीडर सिंसियर नहीं रहे। हालांकि हमें पहाड़ी हॉस्टल मिले, हालांकि हमें पहाड़ियों को स्कॉलरशिप मिला। तो तांत्रे साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप माइक लीजिए। जस्ट नहीं, आप तो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि हमने बेवफाई नहीं की। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर पुंछ की पहाड़ियों में लोग रहते हैं, रजौरी में लोग रहते हैं, टंगधार में लोग रहते हैं, ऊडी में लोग रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अवामी अदालत का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम रजौरी की पहाड़ियों से सीधे आपसे मुखातिब हैं। पहाड़ियों से गर्ज हमारे साथ आज अवामी अदालत में मौजूद हैं पहाड़ी लोग, पहाड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद जो गुज़िश्ता 40-50 साल से अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। आज की अवामी अदालत में कटघरे में खड़ा करना होगा यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ की हुकूमतों को, चाहे मरकजी हुकूमत की बात करें, चाहे हम रियासत में आज तक जो भी सियासतदान रहे हैं उनकी बात करें। तो आज की अवामी अदालत शुरू करते हैं सीधे रजौरी से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ तबके फिक्र से वाबस्ता लोग। और आज की अवामी अदालत में हम बात करेंगे हुकूक के हवाले से, हुकूक के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी बात होगी। नाज़रीन, आपने देखा होगा गुज़िश्ता कई माह से लगातार पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा बवाल, एक बहुत बड़ा हम ये भी कह सकते हैं कि फसाद जो है वो सामने आ रहा है। गुज्जर लोग ये कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन दी जाए तो उनको दी जाए, तो पहाड़ी लोग ये कहते हैं कि क्या उनका हक नहीं है रिजर्वेशन। अगर गुज्जर लोग, अगर उनका रिवाज, अगर उनके रस्मों की बात करें, अगर उनके कल्चर की बात करें, अगर उनके तहजीब की बात करें, तो पहाड़ी लोग सीधे तौर पर यह मानते हैं कि जो रिवाज, जो लैंग्वेज, जो ज़बान, जो कल्चर, जो तहजीब गुज्जर लोगों की है वही तो पहाड़ी लोगों की है। फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों? बहरहाल ये बहुत बड़े सवालात गश्त कर रहे हैं पुंछ की पहाड़ियों से, रजौरी की पहाड़ियों से, ऊड़ी की पहाड़ियों से, टंगधार खरना की पहाड़ियों से, और बिलखुसूस अगर हम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग कुकरनाग की बात करें, लगभग 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी, जी हां आप मेरे अल्फाज सही सुन रहे हैं, ये आबादी अपने आने वाली नस्लों के हवाले से इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रही है। ये आबादी अपने हक के हवाले से इंसाफ की गुहार लगा रही है। आखिरकार आज की अदालत में कटघरे में हम बीजेपी को भी खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस को भी खड़ा कर रहे हैं, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी सियासी जमातों के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो नाज़रीन, आज की अवामी अदालत में हमने रजौरी से ताल्लुक रखने वाले हर एक इंसान, हर एक नौजवान को नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा सनम शाह, हमारे कांग्रेस यूथ लीडर हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। सनम शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनके साथ हैं अहमद साहब। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की अवामी अदालत में। तो इनके साथ है आफाक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक तांत्रे साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जाहिद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है आज की अवामी अदालत में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक है, रजौरी में रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथ ही साथ इनके एडवोकेट एहसान साहब, जिनका ताल्लुक पीडीपी से है और फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, और इनके साथ हैं निखिल जी। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी आपका भी बहुत बहुत, आई एम वेरी सॉरी टू प्रोनाउंस योर नेम रॉन्गली। तो शुरुआत करते हैं विक्रांत जी आपसे, क्योंकि अगर हम बात करें नाजरीन, गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटी में इस वक्त जो तजाद हम कहेंगे चल रहा है, गुज्जर लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन उनका हक नहीं है। सबसे पहले रिजर्वेशन की अगर हम बात करें नाज़रीन मोहतरम, रिजर्वेशन का ये मतलब होना चाहिए था
जो मैंने आज तक समझा है, अगर पुंछ की पहाड़ियों में लोग रहते हैं, रजौरी में लोग रहते हैं, टंगधार में लोग रहते हैं, ऊडी में लोग रहते हैं, रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मकसद होना चाहिए कि अगर तिब्बी सहूलियात, अगर सेहत के हवाले से उन लोगों को वहां पे मुश्किलात हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए। सबसे पहले तालीम के हवाले से उनके बच्चों को तालीम देनी चाहिए, यानी उनके घर में जाके, घर घर जाके सरकार को उन तक सहूलियात पहुंचानी चाहिए। बहरहाल इस वक्त लड़ाई का जो बुनियादी मकसद है, विक्रांत जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप शुरुआत करें इस अवामी अदालत की। माइक अपने हाथ में ले लीजिए। तो शुरुआत करें कि ये जो पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी, जबान एक ही आपकी, ड्रेस आपका एक ही, रस्म रिवाज एक ही, शादियां एक ही तर्ज पे, तो ये बता दीजिए कि क्या आप ज्यादती कर रहे हैं पहाड़ी गुजर लोगों के साथ, या गुजर लोग आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता दीजिए, या सरकारों ने आज तक बेवफाई की? देखिए, जहाँ तक बात है डिबेट की, गुजर बिरादरी के मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और उनके मोस्ट ऑफ द जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उन्होंने हमारी डिमांड को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया है? क्योंकि 1989 में जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 6 ट्राइब्स को रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा कि इन 6 ट्राइब्स ये डिज़र्व करती हैं एसटी स्टेटस के लिए, तो उन 6 में से 5 को मिल गया। एक जो सबसे पहले नंबर पे थी पहाड़ी वाली ट्राइब, उसे छोड़ दिया गया। और 1991 में जब 4 ट्राइब्स आपकी गुजर बकरवाल, आपकी बाल्टी सिप्पी, इनका नाम आता है तो पहाड़ी लोग कहते हैं हम तो पहले नंबर पे थे। तब 1993 में यहाँ गवर्नर थे श्री गिरीश चंद्र सक्सेना साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को। उन्होंने कहा कि जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, गुजर एंड पहाड़ीज आर अलाइक, दे आर लिविंग इन द सेम topographical area, they are living in the same demographical fashion and they are sharing the same resources. जी। अगर गुजर बिरादरी को एसटी मिला है तो पहाड़ी भी इक्वली उसमें डिजर्व करते हैं। और इसी बात को रीइटरेट किया गया। टाइम जैसे आगे बढ़ता गया, जनरल के वी कृष्णा राव गवर्नर आए 1993 में, उन्होंने कहा भारत सरकार को कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए। 1996 में देवगौड़ा साहब आए, उन्होंने रीइटरेट किया। रजौरी के अंदर इंद्र कुमार गुजराल साहब ने रीइटरेट किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उड़ी गए 1998 में, उन्होंने रीइटरेट किया। और जब 2001 में यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि पहाड़ियों की ये जो डिमांड है एसटी स्टेटस की, ये बिल्कुल जायज़ है, इन्हें दिया जाए। तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक क्वेरी लगा के उसे रोल बैक करके वापस भेज दिया गया कि भाषा के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलती। जी। तब यहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एसएल भट्ट साहब, उन्होंने क्लियर किया कि पहाड़ी लोग भाषा के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मांग रहे। इनका केस आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 जो भारत के संविधान के आर्टिकल से जो रिजर्वेशन रेंडर करते हैं, उसके जो सारे ट्रेड्स हैं, आपका डिस्टिंक्टिव कल्चर, प्रिमेटिव ट्रेड्स, आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आपकी बैकवर्डनेस, आपकी शाइनेस, ये सारे वो ट्रेड से जस्टिफाई करते हैं, ये उस बुनियाद पे मांग रहे हैं। और एसएल भट्ट साहब ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। फ्रॉम टाइम टू टाइम सभी सरकारों ने हमारी बात रखी, लेकिन लेटेस्ट में बात बताऊं, जैसे सगीर की सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की एक कमेटी बनी, उन्होंने कहा 2008 में पहाड़ियों को एसटी दिया जाए। यहाँ पे इंटरलॉकेटर आए पदगोनकर साहब, उन्होंने कहा पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए, इनका डिजर्विंग हक है। यहाँ ठीक है, ये बता दीजिए मुझे कि सियासी लिहाज से आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ ज्यादतियां की या बीजेपी की जानिब से ज्यादतियां हुई? देखिए, अभी तक अगर हमें नहीं मिला तो जो पॉलिटिकल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे तो लगेगा ना कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं अभी बात करूँ कि अभी कुछ नहीं, ये बता दीजिए, आप वो बिटवीन द लाइंस बात ना करें, आप ओपनली बता दीजिए। आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की जानिब से ज्यादतियां हुई या बीजेपी की जानिब से ज्यादतियां हुई? देखिए, मैं बताएं कि बीजेपी की इस वक्त की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने इस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने हमें आके कहा है कि पहाड़ियों को उनका एसटी स्टेटस मिलता है। और अगर बीजेपी हमें ये हमारा हक देती है तो मान लीजिए कि जो पुराने समय में हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, ठीक है। सनम शाह, आप माइक लीजिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बुलंदबांग दावे करते हैं, यूथ लीडर अपने आप को कहते हैं कांग्रेस के, तो ये बता दीजिए, ये जो वीरेंद्र जी का मानना है, तो आपकी पार्टी ने बेवफाई की? जब वफाओं का दौर करना था, जब वफाओं का दौर चल रहा था, तो आपके गुलाम नबी आजाद साहब कहां थे? मैं आपको बताना चाहता हूं
आपने 70 साल का सवाल किया, मैं सिर्फ 4-5 चीजें ऐड करूंगा। 70 साल में चाइना लद्दाख के अंदर नहीं था घुसा, आज घुस गया है। सुने मेरी बात। 70 साल में हमारे स्टेट सब्जेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू थी, जो महाराजा हरि सिंह जी को मानते थे, उसको डोमिसाइल में तब्दील नहीं किया। 70 साल के अंदर कभी हमारे 370 और 35A को नहीं छेड़ा गया। 70 साल के अंदर कभी जम्मू कश्मीर के अंदर टूल प्लाजा पे टूल प्लाजा नहीं हुए। 70 साल के अंदर नौजवानों की और सनम शाह जैसे नौजवान की लाशों के ऊपर इक़्तिदार नहीं बने। 70 साल के अंदर हमारी एक फूल जैसी रियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया जनाब। इन 70 सालों में नहीं हुआ जो बीजेपी ने कुछ ही सालों में कर दिया। लहजा ऊंचा करने से झूठ को आप सच नहीं बोल सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए। 70 साल में वीरेंद्र जी ये कहते हैं कि इनको पहाड़ी स्टेटस भी नहीं मिला। 70 साल में कभी 370 और 35A भी नहीं था टूटा। आप मुझे बताएं ना। नहीं, कभी 370 और 35A भी नहीं था टूटा। मैं पहाड़ी स्टेटस, क्योंकि ये डिबेट हम कर रहे हैं पहाड़ी ST स्टेटस पे, आज रिजर्वेशन जो पहाड़ी लोगों को मिलनी चाहिए। 15 लाख लोग परेशान हैं इस स्टेटस को लेके, जो आज के डिबेट का हमारा मुद्दा है। तो 70 साल में आपकी पार्टी ने क्या किया? शायद भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्ट हैज गॉन। देखिए सुने मेरी बात। लग रहा है कि आप इस सवाल पे अपने अल्फाज से लड़ रहे हैं। नहीं, मैं आज जुबान आपका साथ नहीं दे रही है। आज सुने, मैं कौम को आईना दिखाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आया हूं। आप सुने मेरी बात। आज मैं जो लोग खुदा और भगवान का नाम कम ले रहे हैं, पहाड़ियों का ज्यादा ले रहे हैं, मैं आज उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम लोग अपनी असलियत और औकात दिखा चुके हैं। और मैं एक्सप्लेनेशन करके बताना चाहता हूं, आज दावे से गुज्जर और पहाड़ी जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज ये देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल से टकराना बंद करो। मैं बताना चाहता हूं, बकरवालों को बेवकूफ बनाया जाता है। आज भी जब हम देखते हैं बकरवाल जब यहां से पीर पंजाल से गुजरते हैं, उन लड़कियों के घोड़े और कुत्ते बांधे होते हैं। आज जब हम ST स्टेटस की उन बहनों को देखते हैं जो बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, हमारी बहनें आज भी वो जीन की पेंटें लगाकर कॉलेजों में जाती हैं। हमारे कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा जनाब? ये सियासी जलसा नहीं है आपका, सियासी जलसा नहीं है आपका। आप तकरीर कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बोला ना कि लहजा ऊंचा करने से सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं, सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। और सफेद कपड़े पहनने से आप कांग्रेस वाले आज बेगुनाह नहीं माने जा सकते हैं, ठीक है? तो आपका ताल्लुक शायद निखिल जी बीजेपी के साथ भी रहा है आपका ताल्लुक? नहीं, मैं अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, आई एम सॉरी। तो ये बता दीजिए कि जैसे सनम साहब ने अभी अपना लहजा ऊंचा किया, तो आपको लग रहा है कि इसमें सच्चाई है कांग्रेस के लहजे में? देखिए, अगर किसी को हम ब्लेम करें तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। जी। आज पहाड़ियों की जो पहचान है, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड है हमारे, पहाड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है हमें, और बड़ी सारी ऐसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। कहीं ना कहीं हर सरकार ने कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर की। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या NC ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था वो कहीं ना कहीं आज की दौर में पीछे छूट रहा है। हमें 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पे एक लॉलीपॉप दे दिया गया, वो हमारी डिमांड नहीं थी। हम 70 सालों से ये चीख के कह रहे हैं कि वी आर ट्राइब, जस्ट लाइक। सवाल ये है पहाड़ी स्पीकिंग की, जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपने चूंकि वीरेंद्र जी ने कहा, विक्रांत जी ने कहा कि ज़बान की बुनियाद पे आप किसी को रिजर्वेशन या स्टेटस नहीं दे सकते हैं शेड्यूल ट्राइब का। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका जो स्टेटस है नाइंसाफी है कि ज़बान की बुनियाद पे दिया जा रहा है कि यू डिजर्व इट? हमें ज़ुबान की जो हमारी पहाड़ी ज़ुबान के बेसिस पे हमें कोई स्टेटस अभी तक नहीं दिया गया। मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, हमें 4% रिजर्वेशन दिया गया कि आप पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं। ये गवर्नमेंट ने हमारा जो ओरिजिनल हक है वो ना देकर एक छोटा सा हमारे हाथ में झुंझुना दे दिया। तो उसमें क्या क्या फायदे हैं आपको? उसमें हमें ये है कि हमारा जो इकोनॉमिकली ये वीकर सेक्शन के अंडर इसको डाल दिया गया है, इनकम बार लगा के 8 लाख का, और हमें 4% स्टेट में रिजर्वेशन दे दिया गया है। लेकिन हमारा ये डिमांड कभी भी नहीं था कि हमें ज़बान के बेस पे दिया जाए। आप हमारी बात, आपके फोरम से जो लोग देख रहे हैं, मैं ये क्लियर कर दूं, हम 70 साल से ये चीख के बोल रहे हैं कि हम एक ट्राइब हैं। हमें जो बाकी ट्राइब्स को स्टेट में हक दिया गया है, हमें वो हक मिलना चाहिए।
हम भी शेड्यूल ट्राइब में फॉल करते हैं, जो आर्टिकल 342 जो हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, और जो बेहद सारी रिपोर्टों का जिक्र विक्रांत जी ने किया है, वो सारी चीख चीख के सेक्रेटरीट में पड़ी हैं और बोल रही हैं कि सरकारों को चीख चीख के ये बता रही हैं कि इन लोगों को इनका हक दिया जाए। और कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ पॉलिटिकल रिजर्वेशन रही होंगी, कोई किसी वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में हमारा हक नहीं दिया तो गया। यू मीन इट कि किसी पॉलिटिकल वोट बैंक को खुश करने ये के लिए तो क्लियर है, आपका हक मारा जा रहा है? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, इसमें मैं क्यों डिनाई करूंगा कि आप बात देखिए, मिलना था हमें एसटी, दे दिया 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। ठीक है, खुश होने को तो हम खुश हो जाएं कि हमें गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन वो रिकॉग्निशन गलत है। हमारा जो गवर्नमेंट से मुतालबा है वो ये है कि वी आर ट्राइब, आइडेंटिफाई अवरसेल्फ एज ए ट्राइब। और जो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है, हमारे 15 लाख जो पहाड़ी हैं उनको काफ़ी उम्मीद है इस सरकार से, मरकजी सरकार से। और अगर ठीक है, थैंक यू पास ऑन करें माइक। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सिंस यू बिलोंग टू दिस एरिया, रजौरी में आप रहते हैं, ये बता दीजिए, डू यू थिंक कि बीजेपी इज़ ऑल्सो प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन पहाड़ी स्पीकिंग या पहाड़ी कम्युनिटी जो है? आपको लग रहा है कि बीजेपी भी वो सियासी गेम, जैसे सनम शाह ने लहजा ऊंचा करके कांग्रेस की जो सफाई है वो पेश की, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी के हवाले से? नहीं सर, जहाँ तक आपका ये सवाल है, इस सवाल में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बीजेपी जो है वो एक अपनी कोई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए गेम खेल रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए कि ये पहली पार्टी है जिसने ये कहा कि हम आपको एसटी स्टेटस देंगे, पहले हम आपको एसटी स्टेटस देंगे, उसके बाद आप हमें वोट दीजिएगा। जी। तो और उसके बाद जो हमारे मुल्क के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने भी जम्मू में सवाल ये भी बनता है ना कि आज तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज से पहले जो बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार मरकज़ में इस कदर पावरफुल नहीं थी, यही वजह रही। नहीं, वाजपेयी साहब थे, बहुत सारे लीडर्स, बीजेपी ने हुकूमत की है। तो वाजपेयी साहब के जी, चलिए, थैंक यू। पीडीपी लीडर है हमारे साथ, सर। बिल्कुल जनाब, इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दी है, तो आप मुझे बता दीजिए पीडीपी वालों से हमारा गुस्सा क्या है, गिला क्या है, शिकवा क्या है, जहाँ तक इस पहाड़ी आज के डिबेट का ताल्लुक है। ये बता दीजिए कि आपने अपने दौर में क्या कोशिश की कभी, जब आपकी सरकार रही, हालांकि आपने हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ, जिस पर आपके आज ताने भी बहुत दे रहे हैं लोग, तो ये बता दीजिए मुझे कि आप क्यों नाकाम हो गए इन लोगों को रिप्रेजेंट करने में या इन लोगों को इंसाफ दिलाने में? इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा जो एक बर्निंग इशू है इस वक्त, खासकर पहाड़ियों का, उसको लेके आप कश्मीर से यहाँ पे आप हम लोगों की इस मुश्किलात को सुनने के लिए आए और लोगों के सामने रखने के लिए आए। देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात रही, तो मैं आपको एक वाज़ह कर दूँ कि जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो देना होता है वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, and it is a regional party, whether it's national conference or it's PDP or any of the regional parties, वो सिंपल रिकमेंड कर सकती हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड PDP हैज़ डन दैट। और चाहे वो 2004 में मुफ्ती साहब और चीफ मिनिस्टर, दैट टाइम इट वाज रिकमेंडेड, और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ के चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने भी रिकमेंड किया। सो उनके पार्ट पे हम कभी नहीं कह सकते कि उन्होंने पहाड़ियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो विल नहीं रही, वो हम भी मानते हैं कि अगर विल रही होती तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जब हम देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात देखिए, करते मैं हैं? आपको एक बड़ी एक वाज़े अल्फाज से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त तो हमारा जो ये मुद्दा है, तो हम तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठे मिल के लड़ रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हों, या जो भी सिविल सोसाइटी या बाकी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। हमारा इस वक्त कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम बैक हिस्ट्री पे जाएं, क्योंकि आज अगर हम किसी स्टेज पे खड़े हैं तो उन सारे लोगों के एफर्ट्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि, और ये चीज़ मैं आवाम से भी ये इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि जब 1989 के अंदर जब हमारी फाइल गई, तो जब जो गुजर लीडरशिप थी उनके पास एक बड़े टॉल लीडर थे जो बेसिकली गुर्जर्स हैं, बट जो यहाँ के जो गुजर्स हैं वो उनको अपने साथ कोरिलेट करते हैं। जो यहाँ के मुस्लिम्स गुजर हैं, दे कोरिलेट विद दी हिंदू गुजर्स, चाहे वो राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से। तो उस वक्त राजेश पायलट जो थे, ही वॉज अ वेरी टॉल लीडर इन कांग्रेस। बिल्कुल।
तो उस वक्त यहाँ के जो गुजर लीडर्स थे उनके साथ अच्छी जो थी वो उनका उठना बैठना था। उन्होंने जब उनको अपना केस बताया तो उन्होंने एज ए एडवोकेट उनका केस जो है प्रोजेक्ट किया बिफोर दी देन प्राइम मिनिस्टर या जो भी लोग रहे, तो उनका काम हो गया। वी आर नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ लीडर्स, हम रह गए। तो ठीक है अहमद साहब, आप चूंकि ट्रेड यूनियन से भी ताल्लुक है आपका, इफ़ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर लोगों को समझना होगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुजर्स एंड पहाड़ीज, क्योंकि आमतौर पर अगर लोगों को ये वजाहत करनी होगी, गुजर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी पहाड़ीज जो हैं ये डिफरेंट है, गुजर्स डिफरेंट है, तो आपको क्यों मिलना चाहिए एसटी का स्टेटस? नहीं, मैं आपके वसात से ये आपको बताना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि गुज्जर और पहाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पर पहाड़ी रहते हैं वहाँ पर गुज्जर भी रहते हैं। जो गुज्जरों का कल्चर है वो सेम पहाड़ियों का कल्चर है। हमारी जो ब्याह शादियाँ होती हैं, हमारा जो रहना सहना है, हमारा जो लिबास है, हमारा जो बैठना उठना है वो बिल्कुल सेम है। हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी खेती बाड़ी करते हैं। हम अगर हमारे पास भैंसें हैं तो उनके पास भी भैंसें हैं। तो हमारा कल्चर और उनके कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक तबका है जो बकरवाल है, वो हम दोनों से डिफरेंस करता है कि वो नोमैड्स लोग हैं, वो आज भी नोमैड्स हैं, वो 40 साल पहले भी वो नोमैड थे, और आज भी वो अपनी बकरियां, अपने घोड़े, अपने सारा कुछ लेके डोकों में जाते हैं। 6 महीने वहाँ पर रहते हैं और 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। वो खाना बदोश हैं, तो वो हमसे अलग हैं। अच्छा, वो अलग है, वो हमसे अलग है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बकरवालों को ज़्यादा फायदा इस रिजर्वेशन का नहीं मिलता है। देखो ना, ये बकरवाल जो हैं वो उनके पास वसाइल कम थे, क्योंकि उनकी जो बेसिक चीज़ है पढ़ाई, वो 6 महीने यहाँ है, 6 महीने वहाँ पर हैं। वसाइल भी कम थे, सिफारिश भी कम थी, और उनकी सिफारिश भी कम शायद कम होती। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे गुज्जर भाई और पहाड़ी भाई ये एक ही कल्चर में रहते हैं, ये एक ही छत में रहते हैं। So you mean to say there is no difference? There is no difference between outrightly आप कैटेगोरिकली कहते हैं कि पहाड़ी और गुज्जर्स में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे, कोई डिफरेंस नहीं। तांत्रे साहब, आप इसको कंटिन्यू करें इसी सवाल को लेके, क्योंकि अगर मैं आम तौर पे समझना होगा कि अगर गुज्जर लीडर्स आपसे ये सवाल, बहुत सारे लीडर्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये वाज़ह तौर पर उनके बयानात भी आ गए सामने कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है इनको एसटी रिजर्वेशन का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, इनको दूर रखें इससे, तो कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, गुजर और पहाड़ी में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। गुजरों के पास भी भैंसें हैं, बकरियां हैं, पहाड़ियों के पास भैंस बकरी एक ही चश्मे का पानी पीते हैं। नहीं, भैंस बकरी होने से कोई एसटी स्टेटस आपको मिलना चाहिए? कल्चर जब एक ट्रेडिशन से एक हमारा रहना सहना, उठना बैठना, मरना जीना, सब चीजें एक हैं। लोगों को वाज़ह कर दीजिए ना, भैंस होने से कल को मैं भी भैंस रखता हूं, उसका मतलब क्या हो गया? नहीं, अब आप वाज़ह कर दीजिए लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं लाखों की तादाद जब 90s में हमारी रिकमेंडेशन गई थी तो वो भैंस की बुनियाद पे हो गया कि हम एक पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं। यहाँ पे पिछड़े हुए आप कह सकते हैं, हम रजौरी पूंछ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें अपर कास्ट या लोअर कास्ट का इशू नहीं है। ये बैकवर्डनेस की वजह से, ये पिछड़ा होने की वजह से मिलता है। तो हम पिछड़े हुए थे, इसलिए 90s में चला गया। उस वक्त गुज्जर लीडर जो थे वो सिंसियर थे, पहाड़ी लीडर सिंसियर नहीं रहे। हालांकि हमें पहाड़ी हॉस्टल मिले, हालांकि हमें पहाड़ियों को स्कॉलरशिप मिला, हालांकि हमें 4% पीसीपी मिला, लेकिन मैं ये वाज़ेह कहूंगा कि पहाड़ी लीडर अगर सिंसियर होते बिल्कुल तो उस वक्त वो दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करते। इस सवाल को मैं आगे लेना चाहूंगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप माइक लीजिए। इस सवाल को मैं आगे लेना चाहूंगा कि जब वफाओं का दौर चल रहा था, गुज्जर लीडर्स ने वफा की और पहाड़ी लीडर्स ने बेवफाई की, ये बता दीजिए ये कौन कौन लीडर्स थे? सरेआम उनको आज बदनाम कर दीजिए। इमरान साहब, आपका बहुत थोड़ा सा माइक अपने साथ लीजिए। ऐसा है कि उन्हें बेवफाई नहीं की हमसे, जितनी तो तांत्रे साहब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तांत्रे साहब का कह ठीक है। नहीं, आप माइक लीजिए। जस्ट नहीं, आप तो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि उन्होंने बेवफाई नहीं की, इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि जो उस वक्त के लीडर्स थे, जब उनको गुजर बरादरी को एसटी कैटेगरी मिल गई, जब पहाड़ियों को नहीं मिली, जहां जहां जिस कम्युनिटी से कोई पहाड़ी लीडर था, उन्होंने अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को, अपने बरादरी वालों को आरबीए दे दिया। उन्होंने अपनी बरादरी वाले लोगों को ओबीसी में धकेल दिया। हम जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जिनका कोई एमएलए नहीं था। नाम भी बता दीजिए ना, नाम भी, डर क्यों रहे? नहीं, जो उस वक्त के 90s में बता दीजिए, डर 90s में जितने भी लीडर्स, ये कश्मीर क्राउन है, यहाँ पे किसी का भी नाम चलता है, यहाँ पे किसी का भी नाम चलता है। मैंने पहला वोट 96 में डाला है, 87 70s में होने से क्या होता है? तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये कहूंगा उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने काम किए हैं, तभी जाके हमें स्कॉलरशिप मिला, हमें पहाड़ी हॉस्टल मिला, हमें एडवाइजरी बोर्ड बना। लेकिन जितने गुज्जर सिंसियर थे
वहां जाके दिल्ली में उनका फर्ज बनता था। हमें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, हमें इलेक्शन के टाइम पे कहा गया पहाड़ी खतरे में है, पहाड़ी एक हो जाए, पहाड़ी बन गए। यू टेक योर 30 सेकंड्स। ऐसा नहीं है, सब कह रहा ऐसा नहीं है बेसिकली। जी, उन लोगों ने माइक थोड़ा सा, माइक थोड़ा उन सा लोगों ने साफ कुछ लीजिए। किया, आज हम यहाँ पहुंचे। जी जी जी। ठीक है, तो कहाँ पे 4% पे? 4% नहीं, जो हम फाइट कर रहे हैं आज। अच्छा। कोई बेस बना था हमारा, प्लेटफॉर्म था हमारा, तभी हम पहुंचे यहाँ पे। अगर लोगों ने उसने सेंसर होते, काम नहीं करते, तो हम कहाँ होते? पहाड़ी बोर्ड बना, स्कॉलरशिप मिली, जो भी है बुनियाद उन्होंने रखी है। अच्छा, बुनियाद ने रखी है तभी हम पहुंचे। चाहे कोई पुराना लीडर था, उनके जितना उनके ठीक है, ठीक है। निखिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो लीडर्स की बात हो रही है, आप माइक प्लीज थोड़ा सा रख दीजिए। ये जो लीडर्स की बेवफाई के हवाले से बात हो रही है कि जब उनको अपनी नस्लों के साथ या अपने नौजवानों के साथ वफा करनी थी या वफा की उम्मीद थी, तो तब वो बेवफा निकले। इज इट राइट और रॉन्ग? इमरान साहब, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे ज़रा सा 30 सेकंड दे जी, दीजिए। प्लीज। डिबेट कुछ दूसरी साइड जा रही थी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जी, आप वापस लाना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जो मरकजी सरकार है, आज तक 705 ट्राइब्स को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया है। जी जी। उसमें कोई एक ट्राइब ये कंपेयर नहीं करती है मैं उस जैसा हूं तो मुझे इसलिए दिया जाए। अब हमारी बात समझें, अगर गुजर्स को एसटी मिला है वो उनका हक है। हम आप deny- उसकी अपोजिशन नहीं करते? नहीं करते हम। बिल्कुल। So you are not against गुजर्स? मैं आपके फोरम से भी कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं है। हम ये कह रहे हैं हम एक अपने आप में एक ट्राइब हैं। पहाड़ी ट्राइब का जिक्र 1901 के सेंसस से शुरू हुआ। उसके बाद जितने भी सेंसस हुए उसमें ये माना गया कि ये एक ट्राइब है। हाँ, सरकारों ने नहीं माना, लेकिन सेंसस के जरिए या और जो छोटे छोटे हमारे प्रयास थे उनसे हमने बड़ी कोशिश की मनवाने की। 89 में जब ये एसटी ग्रांट करने का ये जो मुहिम चली, गुजर्स को मान लिया गया नंबर 1 पे। हमारी वजह से जो फाइल चली वो फाइल वहीं रुक गई, क्योंकि ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे सरकारों की कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन भी होती है, वोट बैंक भी देखा जाता है। हमें गवर्नमेंट कह रही है आपको हमने 4% दिया अभी तक। हम सवाल को एक चीज समझना अब आते हैं आपके सवाल नहीं, पे। सवाल को समझना पड़ेगा ना। एक तो लीडर्स की बेवफाई, जी। एक तो लीडर्स क्यों आप नाकाम क्यों रहे? इसका मतलब है कि आप कोई लीडर पैदा न कर सके। इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिटी ने आज तक कोई लीडर पैदा नहीं किया। और दूसरा सवाल ये है, भैंस पे एक बात चली थी, भैंस के हवाले से ये समझा दीजिए लोगों को, ये पहाड़ी कम्युनिटी जो है, अगर आपको एसटी स्टेटस दिया जाए तो क्यों दिया जाए? ये भी लोगों को या सरकार को समझा दीजिए, ये जो अमित शाह जी, मोदी साहब को समझा दीजिए। ये जो झगड़ा चला हुआ है, ये झगड़ा बहुत बेबुनियाद है। कोई किसी का हक नहीं खाता। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मैं हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी आप बता दीजिए। मैं आपसे एक आप मेरा सवाल समझे? मैं बिल्कुल सवाल समझ गया हूँ। कोई एसटी है या नहीं है ये कौन तय करेगा? बिल्कुल। कौन तय करेगा? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, कौन नहीं, तय मैं पूछ रहा हूँ कि कौन तय करेगा एसटी किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट मशीनरी को मैं अब बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट मशीनरी तय करती है और कॉन्स्टिट्यूशनली वेरीफाई किया जाता है ये एसटी हैं या नहीं। जी। पुरानी बातें नहीं करूंगा। 2012 में होम सेक्रेटरी साहब के पास जब हमारे लोग गए तो होम सेक्रेटरी साहब ने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कश्मीर के ही थे डॉक्टर पीरज़ादा मोहम्मद अमीन जी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के वहाँ HOD हैं। उस पीरज़ादा मोहम्मद अमीन कमेटी ने 3 साल काम किया और उस 3 साल काम करने के बाद पीरज़ादा मोहम्मद अमीन कमेटी ने ये कहा कि आर्टिकल 341 और 342 जो 4-5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली स्टेटस देते हैं एसटी का, वो पहाड़ी डिजर्व करते हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट अप्रूवल किया। कैबिनेट अप्रूवल करने के बाद दिल्ली भेजा कि ये 341 और 42 के आर्टिकल्स को फुलफिल कर रहे हैं, इन्हें एसटी देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक और घटनाक्रम हुआ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ। 2013 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उन्होंने यहाँ 5% पहाड़ियों को देने का वादा किया रिजर्वेशन का। जब उन्होंने बिल पास किया 2014 पे और वो एनएन वोरा साहब के पास गया, उन्होंने नोट लगा दिया। उन्होंने नोट लगा के एक कमीशन बिठा दिया कि ये कमीशन बैकवर्ड कमीशन तय करे कि इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। उस बैकवर्ड कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, तो रुकावटें कहाँ से आ गई, यही मैं जानना चाहता हूं। रुकावटें जो आई थी मैं बताता हूँ। जो पहला नंबर, तो रुकावट किसने डाली? रुकावट कौन डाल रहा है वो बता दीजिए मैं ना। बताता हूँ आपके दूसरे सवाल का जवाब कि पहाड़ियों ने कोई लीडर नहीं प्रोड्यूस किया। पहाड़ी लोग, दबे कुचले लोग, सिर्फ 74% पहाड़ी लोग रजौरी पुंछ में रहते हैं। और जो हमारी दूसरी बिरादरी है, गुर्जर बिरादरी, इनके मैक्सिमम लीडरशिप, इनके 8-10 MP होते हैं जो राजस्थान से जीत के आते हैं, जो आपके हरियाणा से जीत के आते हैं, जो गुजरात से जीत के आते हैं। वो 15-20 MP उनके दिल्ली में कन्विंस करते हैं। हम तो एक भी MP नहीं प्रोड्यूस कर सकते।
रजौरी पुंछ इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब हमारे पास कोई एमपी नहीं है, उनके पास 15-20 एमपी हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात उठाते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। ये तो हमारे रजौरी पुंछ बारामूला कुपवाड़ा के जो बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ ना आप सोचे एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ सर्विस सेक्टर नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। ये दबे कुचले बेबस से लोग हैं। ये अपना जो जिहाद, अपनी जो जंग लड़ रहे थे ना, वो भी बहुत 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 ताकत लगाई इन्होंने कि आज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ने हमें कह दिया कि हम एसटी हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उस रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को 2020 में अमेंड किया गया, तरमीम की गई और उसमें एक अमेंडमेंट लाई गई और सेक्शन 11 डाली गई और सेक्शन 11 की सब क्लास 11A डाली गई और वो 11A सब क्लास डिफाइन करती है कि हु इज पहाड़ी। वो कैटेगरिकली कह रही है पहाड़ी इज ए ट्राइब। जब हमारा संविधान कह रहा है कि पहाड़ी इज ए ट्राइब, जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, बात तो ये हुई ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अब सेंटर में मरकज से, मोदी सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बना के उसने कह दिया कि हम एसटी हैं, 341-42 को फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रिमिटिव ट्रेड्स है, हमारा प्रिमिटिव कल्चर है, हमारी जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, हमारा बैकवर्डनेस है, हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, हमने सारी जंगें सही, इंसर्जेंसी सही, मिलिटेंसी सही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सही, गोलियां सही, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम किया। जब सभी कह रहे हैं कि वी आर एसटी और जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वी आर ट्राइब, अब सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि हम ठीक है जो सवाल उठाएंगे हम उनसे पूछेंगे इज देयर ट्राइब। ठीक है सनम जी, टाइम मेरे पास बहुत कम है। आपका गिला शिकवा है, वैसे तो गिले शिकवे होंगे आपके बीजेपी के साथ, कहने की जरूरत नहीं है, आप तो अभी अपना लहजा ऊंचा करेंगे बीजेपी के खिलाफ। ये बता दीजिए क्या गिला शिकवा है बीजेपी के साथ जब हम पहाड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमको बांटकर हुकूमत करने की कसरत बड़े मुश्किल से मिलेगी, कलेजा चीर देगी जब कोई बदवा पहाड़ी के दिल से निकलेगी। बस ये चीज़ ध्यान रखें। शाहिद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आज वाज़िया तौर पर गवर्नर मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, आज आपको लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब, हमारे पहाड़ियों ने टांगों पर और छातियों पे गोलियां खाई और देश के तिरंगे को आंच नहीं आने दी। आपने सबसे सवाल किया कि आपको एसटी स्टेटस क्यों मिलना चाहिए। मैं पूछता हूं इनको एसटी स्टेटस क्यों मिलना चाहिए। ये हम भी मां के कोख से पैदा हुए हैं, ये भी मां से कोख के पैदा हुए हैं। आप देखें, एक बकरवाल बताएं आप जो आईएएस हो या आईपीएस हो, नहीं है जनाब। गुज्जर देखें, आज वो आईपीएस हैं, वो जनाब अली आईएएस हैं, पहाड़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त ताकतों को कहना चाहता हूं जो ये राई फ्राई बने हुए हैं बड़े बड़े, मैं कहना चाहता हूं कुचल के रख देंगे तुम्हारी शैतानी ताकतों को। और मैं गवर्नर मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं बकरवालों को बताना चाहता हूं कि तुम्हें साथ रखकर प्रोटेस्ट किया जाता है डिपकॉम के ऑफिस में और अंदर जाकर तुम्हारा सौदा 2000 और 2500 पर किया जाता है। बकरवालों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं बेबाकी बात करता हूं, हिंदुस्तान के संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन ने सनम शाह को हक दिया है। मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। बीजेपी से क्या गिला है? मैं यही, अब मेरी रिक्वेस्ट यही है, आज मैं गिला नहीं कर रहा, मैं जितने भी पहाड़ी हैं, मैं बेबस होकर सेंटर हुकूमत से हाथ छोड़कर मैं अपील रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बेबस की आप बात सुने कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद आज वो घर में बैठा है जनाब। आज एक 70% लेने वाला बच्चा प्याज और थूम की रेडियां लगा रहा है और वहीं पे दूसरी तरफ 30%। आज मैं बताना चाहता हूं, वाज़िया तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं, हमें चाइना से खतरा नहीं है। आप जनाब, आप मेरी इस क्लिप को चलाना, मैं गवर्नर मोदी साहब से मेरी विद इन डेज उनसे अपॉइंटमेंट है। आज हमें चाइना से खतरा नहीं है इतना, आज हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है। खुदा की कसम जितना खतरा हमें इन लोगों से हो गया है, इन्होंने डरा कर रख दिया है हमें जनाब, हमारी बुरी हासिल कर दिया है इन्होंने। ये चाहते क्या है, आप इनको बैठा के टेबल टॉक करवाएं। भाई आपने 70 साल से हमारा हक खाया है,
हमारी कब्रों के ऊपर आपने इक़्तिदार के महल बनाए हैं। आज अगर हम अपना हक मांगते हैं, हम तुमसे भीख नहीं मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर चीज में तुम्हें पहाड़ियों का, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, अरे खुदा का भगवान का नाम कम ले रहे हैं, ये पहाड़ियों का ज्यादा ले रहे हैं। हमें इनकी चिंता नहीं है, इनको हमारी चिंता क्या बनी हुई है। ठीक है, ठीक है सनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये बता दीजिए कि जैसे जज्बाती हो गए बड़े आज हमारे सनम शाह साहब, तो आप बता दीजिए, अगर हम पहाड़ी लीडर्स की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हक अदाई हुई है? मुजफ्फर बेग साहब आपके लीडर हैं, मियाँ नहीं माफ़ कीजिएगा, आपके वो राजा मंजूर साहब हैं, आपके शफीउड़ी साहब हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे जो बात करते हैं। जी जी, तो ये बता दीजिए क्या आपको लग रहा है कि वो आपके हवाले से लड़ रहे हैं? क्या आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए, अभी जैसे विक्रांत जी ने आपको कहा कि देखिए ये जो लड़ाई है सेंटर के अंदर लड़ी जाती है, और वहाँ पे आपको कम से कम यू शुड हैव मिनिमम एक एमपी तो होना चाहिए। तो हमारा एक बदकिस्मती ये रही कि एक तो चाहे अगर रजौरी पुंछ देखें तो इट्स नॉट ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सेम इज़ द केस जो कश्मीर के अंदर आप देखें तो वहाँ पे भी कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हमारे पास जो भी यहाँ पे रहे वो एमएलएज रहे या मैक्सिमम मिनिस्टर्स रहे, तो उनकी रसाई ज़्यादातर जो है वो अगर रीजनल पार्टीज़ में होती थी, अपने चीफ मिनिस्टर तक होती थी, तो उन्होंने अपना जो हक अदा कर सकते थे वो बखूबी उन्होंने अपना कराया। मैं जो आपको पहले भी कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा जो केस है वो सही तरीके से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया या वहाँ पे फर्दर प्लीड नहीं हुआ, लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, बिकॉज के इस वक्त जो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, वो हमारे इस इलाके से हैं, वो पहाड़ी हैं। उसके साथ साथ जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं विबोध जी, वो भी यहाँ से हैं और वो भी एक पहाड़ी हैं। इकबाल मलिक साहब जो अभी यहाँ पे डीडीसी का जो एक इलेक्शन जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नाम पे जीते हैं, और 100% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है कि जब बीजेपी के लोग ये भी सोचते थे कि नहीं जी शायद हो सकता है मुस्लिम इनको वोट नहीं देंगे, तो आज इस वक्त वो हैं। इसके अलावा जो बाकी जो भी लीडरशिप है वो चाहे किसी भी जमात के साथ ताल्लुक़ रखती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखती है, आज हम सारे एक पेज पे इकट्ठे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। मैं जाना, आप ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं, आपको लग रहा है कि फसाद की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अमन का पैगाम क्या आप यहाँ से देंगे कि अगर आप अपना हक ढूंढते हैं, आप किसी का हक मारना भी नहीं चाहते हैं? मैं आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ कि हम दो भाई हैं, एक पहाड़ी भाई है, एक गुज्जर भाई है। अगर हमारे गुज्जर भाई को एसटी पीछे 30 साल से एंजॉय कर रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि अगर गवर्नमेंट उनको और दे तो हमें और खुशी होगी, मगर हमारा हक जो हमें मिल जाए, जो हमें 40 साल से जिस हक को ढूंढ रहे हैं तो वो हमें मिल जाए, तो हमारा उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। हम एक जगह, हम दोनों गुज्जर और पहाड़ी पसमंदगा इलाके में रहते हैं, पीछे बैकवर्ड इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो हमें यही है कि हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए कि जैसे गुजरों भाइयों को मिली है इसी तरह से हमें भी मिलना चाहिए। और जो पैरामीटर पहाड़ियों के हैं 342 के पैरामीटर के तहत जो हमारे लवाजमात पूरे हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे लवाजमात पूरे किए हुए हैं, तो हमें जल्द अज जल्द वो हमें अनाउंस करें, तो हमें भी राहत मिले और हमारे भी बच्चे और हमारे भी पॉलिटिकली कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तांत्रे साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, फाइनल कमेंट ये बता दीजिए कि प्रोग्राम का आखिरी मरहला चल रहा है, ये बता दीजिए कि जैसे आपने लीडर से भी नाराज़गी जाहिर की, जी बिल्कुल, तो अब आपको क्या लग रहा है कि उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं? और आपने जो ये फॉर्म बनाया है पहाड़ी ट्राइब एसटी फॉर्म, तो इसमें शायद सारा आता है। जी जी जी, इसमें सारे जो पहाड़ी, हाँ, सारा पहाड़ी का एरिया जो हमारे जम्मू कश्मीर का सारा आता है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की, तो इंक्लूडिंग ऑल द एरियाज। चलिए तो तांत्रे साहब ये बता दीजिए, चूँकि बहुत सारे गिले शिकवे भी आपने किए अपनी लीडरशिप के हवाले से, जो पहाड़ी लीडरशिप है, तो बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, अगर बीजेपी ने सियासी लिहाज से आपको कोई फ़ायदा दिया या पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी जो स्टेटस है रिजर्व कर दिया, तो क्या हम ये माने कि पहाड़ी कम्युनिटी बीजेपी सियासी लिहाज से बीजेपी का साथ देगी? देखो, कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां तो हैं सेंटर की। अब कांग्रेस ने तो 70 साल कोई इमामत तो की नहीं, हमने मस्जिद के लिए इमाम तो चुना नहीं है। अगर हमें बीजेपी फ़ायदा देती है तो मुझे लगता है कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है, अगर 70 साल के बाद हमें इंसाफ मिलता है,
मुझे पिछले लीडरों से नाराज़गी है, ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो हम स्टेज पे पहुंचे। अगर जो उस वक्त टॉपर था 90% पे जो बच्चा मार्क्स लेता है बाद में वो फेल हो जाता है, उसको अफसोस करना चाहिए था। उस वक्त अगर हमारी फाइल सीरियल नंबर 1 पे थी तो ये नहीं आया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाले वो एसटी में आ गए। उस वक्त के लीडरों को यहाँ से पब्लिक लेके जाके जंतर मंतर पर दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना था, अपनी बात मनवानी थी। मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, मुझे पता है, धरना देके प्रोटेस्ट करके दिल्ली में जाके अपना हक लेना था, एसटी स्टेटस लेना था। अगर हमें आज से पहले एसटी स्टेटस लिया होता, आज पहाड़ियों का कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, जैसे सनम शाह जी ने कहा, आज पहाड़ियों में भी आईएएस आईपीएस बच्चे निकलते। तो मोदी जी का जो आज स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें मोदी जी इलेक्शन से पहले हमें एसटी स्टेटस मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत जरूर बहुत मिलेगा। शुक्रिया। पास ऑन करें माइक। आपका फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूँगा इस डिबेट में। आप अवामी अदालत चल रही है, तो इस अदालत में आप अपना फैसला जो सुना रहे हैं बेइज्जत जज, क्या सुनाएंगे? ऐसा है कि जो हमें इस टाइम माइक थोड़ा सा साथ। जो इस टाइम ये हमारी लड़ाई, ये फाइट चल रही है पिछले 5-6 माह से बहुत तेज़ चल रही है। जी जी। उसमें है कि जो बीजेपी ने हमसे कमिटमेंट की है या बात कर रहे हैं, हमें भरोसा है पूरा कि बीजेपी हमारे हक में फैसला करेगी, अच्छा फैसला करेगी, और इससे पूरी अवाम, पहाड़ी अवाम खुश होगी। जो 15 लाख आबादी है, इनको वो नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे ये पहाड़ी लोग हैं बड़े सादे और सिंपल लोग हैं, ये भरोसा करने वाले हैं। किसी ने कहा सीधा चलो, सीधा चलेंगे। तो पहाड़ी लोग इस पर उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इस पर एसटी स्टेटस मिलेगा, और जो भी पैरामीटर्स हैं वो हर एक कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, वो पैरामीटर फुलफिल किए हमने, और हमें उम्मीद है कि इस बार हमें एसटी स्टेटस। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। आपसे मैं लेना चाहूँगा ज़रूर अपना फाइनल कमेंट। इस अवामी अदालत के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर, देखिए, जो पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बोलूँगा। जी जी। क्योंकि मैंने ये कहा था कि अभी आपने जो पहले सवाल मरकज़ में में बीजेपी का बड़ा साथ दिया था। जी देखिए मैं किसी पॉलिटिकल जमात से मेरे को ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कोई हकीकत जरूरत नहीं है। कांग्रेस से मत डरिए, बाकी जमात से मत डरिए, कोई बात नहीं। मेरा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो हकीकत ही मैंने हकीकत बयान करने की कोशिश की। हाँ, जब वाजपेयी साहब का दौर था, उस वक्त ये जो शमा, ये जो परवाने जो इस वक्त अरूज पे हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमें एसटी स्टेटस हासिल हो, उस वक्त ये जो शमा जो थी, उसमें उतना जोश नहीं था, उतना बलबला नहीं था। ये बात रही मेरे पहले सवाल की। अब जो आप हमें संदेश, अब जो मुझे आखिर में अपना संदेश कहना है वो यही है कि जैसे मेरे साथियों ने काफ़ी बेबाकी से यहाँ पे कहा, वो यही है कि जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से हमारे ये जो एसटी जो हमारा फोरम है, इस वक्त जो जोशो जज्बा पहाड़ी कम्युनिटी में है, तो उस जोशे जज्बे को नज़र रखते हुए हमें पूरी तवक्को है, हमें पूरा यकीन है कि इस बार हमें जो एसटी स्टेटस जो है वो मिल के रहेगा, और इसके लिए हम जो मरकज़ी सरकार है, हम उसके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की अवामी अदालत यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहती है। आपको बता दें कि आज की अवामी अदालत में हमने पीर पंजाल खित्ते के ऑलमोस्ट हर मोहल्ले, हर गली, हर एरिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हम हर एक की आवाज़ बने, आवाज़ सुने, और इस अवामी अदालत से आज का फैसला आपको सुनाते हैं। आज का फैसला ये है कि पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मोदी जी और अमित शाह, आप भी ये फैसला सुन लें। आज ये पहाड़ी कम्युनिटी का फैसला है। ये पार्लियामेंट के हवाले से इन्होंने अवामी अदालत का एक फैसला सुनाया है कि इनको पहाड़ी लोग जो भी हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, यानी इनको रिजर्वेशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की, उनको इस जुमरे में लाया जाए। और इसमें इनकी लड़ाई किसी कम्युनिटी के साथ नहीं है, गुजर्स के साथ नहीं है। गुजर्स से ये बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर ये अपना हक ढूंढते हैं, ये गुजर्स का हक भी मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि इनको उस स्टेटस के तहत, शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत उस जुमरे में लाके, ताकि इनकी नस्लों के हवाले से या इनके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ताकि उनकी जो हौसला अफजाई या उनकी फलाह बहबूद भी इस रियासत जम्मू कश्मीर में हो सके। बहरहाल आज की अवामी अदालत का यही फैसला था पीर पंजाल की पहाड़ियों से। मुझे दीजिए इजाज़त। इस फोरम के साथ अल्लाह आपका हामी और नासिर।